नमस्कार। बिहार में किसकी बहार, ये खास शो लेकर के आपके बीच हाजिर हैं और ये बुलेटिन हम पटना राजभवन से आधे घंटे तक दिखाने वाले हैं, जिसमें सियासी खबरें होंगी और साथ में हमारी सहयोगी रुचिका होंगी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, तो आज का ये बुलेटिन बेहद ही खास है क्योंकि बिहार में किसकी बहार है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का मुद्दा भी सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। बिल्कुल, और आज का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। पूर्णिया पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां से सौगातों की बारिश होने वाली है। इसके साथ साथ सीमांचल को साधना भी है और सीमांचल की जो 24 विधानसभा की सीटें हैं उस पर कैसे कब्जा जमाया जाए, इसकी पुरजोर कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हम खास करके उन योजनाओं की बात कर लें, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर लें, कई जो रेल परियोजनाएं हैं उसकी बात कर लें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगातों की बारिश करने वाले हैं। बौछार सौगातों की होने वाली है, तो एक एक करके क्या सौगातें हैं वो भी देख लेते हैं। तो पीएम मोदी आज पूर्णिया से सीमांचल और कोसी अंचल के भागलपुर को हजारों करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे और सीमांचल के समीकरण को साधने की कोशिश भी करेंगे। पीएम आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो बिहार का चौथा फंक्शनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी रेलवे की भी बड़ी सौगात देंगे, जिसमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है, एक अमृत भारत एक्सप्रेस और एक एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। इसके साथ साथ 2 नई रेल लाइन की शुरुआत भी शामिल है। पीएम मोदी आज पूर्णिया से करीब 41,000 परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भागलपुर में कुल 2400 मेगावाट की 3 यूनिट का शिलान्यास करेंगे। देश के पहले और बिहार में बने राष्ट्रीय मखान बोर्ड की भी शुरुआत पीएम करेंगे, जिससे संपूर्ण मिथिला के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बिहार वासियों को सौगात दी जाएगी और इसका इंतजार हर बिहार वासियों को हर समय रहता है कि ताकि बिहार और ज्यादा प्रगति करे और ज्यादा आगे बढ़े। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं तो पूर्णिया में सिर्फ रेल परियोजना ही नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। और आपको बता दें, इसके साथ ही उद्योग, व्यापार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और कई योजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाना है। आपको बता दें कि अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना का पीएम उद्घाटन भी करेंगे। वहीं फारबिसगंज से वंदे भारत और जोगबनी से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है और क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार आने के साथ ही वो कई परियोजनाओं की शुरुआत आज पूर्णिया से करने वाले हैं। और पूर्णिया में देखिए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ ही भागलपुर में भी रेल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और सीमांचल को साधने की कोशिश खासकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सीमांचल में 24 सीट है और उन 24 ही सीट को कैसे बीजेपी के खाते में लाए, इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही कई परियोजना की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात भी दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए पूर्णिया आ रहे हैं और बिहार को कई विकास पैकेज देने वाले हैं। पीएम सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के उद्योग, व्यापार, कृषि और परिवहन को नई दिशा दिखाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रेलवे को भी तोहफा दिया जाना है और रेल परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीमांचल दौरा बेहद ही खास हो जाता है और सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो 24 सीटें आती है और ऐसे में किशनगंज की 4 सीटें हैं, अररिया की 4 सीटें हैं, पूर्णिया और कटिहार की अगर बात करें तो 8-8 सीटें यहाँ पर है। और पिछले 2020 की अगर बात करें तो 2020 में यहाँ पर करीब आधी सीटें जो है वो एनडीए के हाथ आई थी। 50% जो है सीटें एनडीए के हाथ आई थी, जिसमें 8 सीटों पर जीत दर्ज किया था बीजेपी ने और 4 सीटों पर जीत जेडीयू ने दर्ज किया था। मोदी सीमांचल को कई सौगात देने वाले हैं और
तस्वीर दरअसल अररिया कोर्ट की है, जहां पर ट्रेन जो है कटिहार से सिलीगुड़ी भाया अररिया कोर्ट गलगलिया तक जो है ये जाएगी। इसके अलावा फारबिसगंज से वंदे भारत और जोगबनी रेलवे स्टेशन पर जो है तमिलनाडु के ईरोड तक जाने वाली अमृत भारत जो ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 बजे पूर्णिया के गुलाबबाग की सभा में पहुंचेंगे, वहां से हरी झंडी दिखाकर कई योजनाओं का जो है वो उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि सीमांचल में और ख़ास तौर पर अररिया और किशनगंज जिले के लिए सबसे बड़ा जो तोहफा है वो अररिया गलगलिया रेलखंड है, जो 4412 उसका उद्घाटन करेंगे। तस्वीर अररिया कोट रेलवे स्टेशन की है, जहां पर कार्यक्रम को लेकर रेलवे की तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूर्णिया के गुलाबबाग की सभा से हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत, अमृत भारत और कटिहार सिलीगुड़ी को। इसके अलावा सबसे बड़ी जो सौगात है वो अररिया गलगलिया रेल लाइन है, कि सीमांचल के अररिया को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना का प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करेंगे। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि सीमांचल के अररिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सौगात देने वाले हैं, ऐसे में अररिया के लोगों में काफी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार सौगातें दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए 41,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दी जानी है, जिसमें कि रेल परियोजना की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं सौगातों की बारिश करते हैं और इसको लेकर के बिहार वासियों में खास तौर पर खुशी भी देखी जा रही है। लेकिन अब बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपने अंदाज में पीएम का स्वागत किया है। उन्होंने 5 घंटे की कठिन मेहनत के बाद 5 सेंटीमीटर पीपल के हरे पत्तों पर पीएम की तस्वीर बनाई है, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट, अमृत भारत ट्रेन और मिथिला मखाना की खास तस्वीर उन्होंने बनाई है और लिखा है, वेलकम मोदी जी इन मिथिला बिहार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार दौरा पर आते हैं तो बिहार में विकास की गंगा तेजी से बहने लगती है। इस क्रम में एक बार फिर मिथिला के धरती पूर्णिया में उनका आगमन हो रहा है, जहां वो एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन, मिथिला मखाना जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस क्रम में हम उनको पीपल के पत्ता पर बनाकर उनको विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भले ही पूर्णिया में हो, लेकिन अगर हम भागलपुर के पिरपैंती की अगर बात करें तो यहाँ के लोग भी काफी उत्साहित हैं। उत्साहित होने का कारण ये है कि यहाँ पर पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्रा मेल है उसका भी ठहराव पिरपैंती स्टेशन पर होना है, यानी कि एक साथ कई सौगातें जो हैं वो यहाँ भागलपुर के पिरपैंती के लोगों को मिलने वाली है। और ये जश्न में डूबे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं और भागलपुर को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। आज पूर्णिया में है, लेकिन भागलपुर में भी खुशी देखी जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं वो हाथ में बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं और मांग थी कि जो ब्रह्मपुत्र मेल है उसका ठहराव पिरपैंती रेलवे स्टेशन पर किया जाए और इस मांग को पूरा कर दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण हो गया है, इस ठहराव के बाद कितनी आसानी होगी। प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में हैं, लेकिन उनकी जो खुशी होती है भागलपुर के जनता को, आज देखिए पूर्णिया में रह के खुशी भागलपुर वासी को है। देश का 1/4 बजट का हिस्सा पिरपैंती को मिला है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे इस एनटीपीसी का और उसी खुशी में ब्रह्मपुत्र मेल का ठहराव पिरपैंती में हो रहा है। इसीलिए पिरपैंती की जनता प्रधानमंत्री को जय श्री राम। दोहरी खुशी नहीं, तहरी खुशी, चौथी खुशी। बटेश्वर का में
गंगा ब्रिज पर रेल से सड़क पुल मिल रहा है, आज ही के दिन उसका तोहफा भी प्रधानमंत्री दे रहे चलिए, हैं। तो तमाम ये नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। बता दें कि ब्रह्मपुत्र मेल जो कि कामाख्या से चलकर दिल्ली की ओर जाती है, इस ट्रेन का ठहराव अब पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि हजारों लाखों लोग आसानी से अब रेल की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। देखिए, पूर्णिया में प्रधानमंत्री की आने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में भव्य जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसे लेकर के मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस जगह पर पंडाल बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों ही नेता हमारे आ रहे हैं पूर्णिया की धरती पर और हवाई सेवा का भी उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत का भी उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ कई योजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास होना है। जो सबसे बड़ी बात इस इलाके के लिए होगी, किसान से संबंधित है, कोसी मेची परियोजना जो 4 जिलों को फायदा होने वाला है और उसमें 2,13,000 हेक्टेयर में पटवन होगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे पटना से। इस बीच बड़ी खबर है, जहां पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों का मार्च शुरू हुआ है, प्रदर्शन शुरू हुआ है। ये जल्द से जल्द दारोगा बहाली की मांग कर रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी इस मार्च में शामिल हुए हैं और पटना कॉलेज से वो आगे लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इनके मार्च को देखते हुए प्रशासनिक तैयारी भी पूरी की गई है और पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ कई जगहों पर, कई मोड़ पर पटना की सड़कों पर रखी गई है। बता दें कि जल्द दारोगा भर्ती की ये मांग कर रहे हैं। परीक्षा का आंसर की जारी करने की भी इनकी मांग है। बिहार सिपाही परीक्षा को लेकर के इनकी मांग है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके साथ अभ्यर्थियों की भीड़ है और इसके साथ साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द दारोगा भर्ती की मांग कर रहे हैं। परीक्षा का आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। बिहार सिपाही परीक्षा को लेकर के यह मांग इन अभ्यर्थियों की। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले शिक्षकों की जो मांग है उसे पूरे करने की भी बात सरकार की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक जो मांग कर रहे थे, जो शिक्षक का कहना था कि उन्हें अस्थायी किया जाए, इसके साथ ही उनके वेतन को बढ़ाया जाए, उन सभी मांगों को पूरा करने की बात कही जा रही है। इस बीच बड़ी खबर बता दें शिक्षकों को लेकर के आ रही है, जहां उनकी वर्षों पुरानी मांग सरकार जल्द ही पूरी करने वाली है। सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, पद उन्नति, वेतन विसंगति और वरीयता पर तैयारी को तेज कर दिया गया है। 25 सितंबर को होगी 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक मांगनी जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि हाल ही में सभी मुद्दों को लेकर के ये कमेटी बनाई गई थी और निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में हो चुकी है बैठक में सभी सदस्यों ने सहमति जताई। 2 बार होनी है 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक। रिपोर्ट आने के बाद विभाग अब फाइनल नियमावली बनाएगा। अब भागलपुर नगर निगम की बात करते हैं और भागलपुर नगर निगम को लेकर के लोगों में नाराजगी दिख रही है और भागलपुर के लोग ये कह रहे हैं कि सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है और इस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है और ये चीज से मेयर को देखना चाहिए था, वार्ड पार्षद को देखना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ कर नहीं रहे, जिसके बाद से आमरण अनशन पर ये लोग बैठ गए हैं। बता दें कि नगर निगम वार्ड 14 आशानंदपुर के सिया टोली के लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। लोगों ने नगर निगम की महापौर और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क नाले नहीं होने से परेशानी होने की बात कही और मामले की जानकारी होने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगा दिया। मांगे कुछ नहीं है, बस हमारी मांगे सड़क है, नाली है और पानी है, ये हमारी मांग है। मेयर ने पिछले दिनों आश्वासन दिया था कई महीना पूर्व करके। मेयर ने 10 महीना हो गया, उससे पहले उन्होंने आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के बाद भी उन्होंने इस जानिब ध्यान नहीं दिया।
अभी एक हफ्ता पहले हमने उनका पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद नगर निगम के अधिकारी को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो आज भी और आज तक अभी तक वहाँ का एक भी कर्मचारी या अधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि ये पूछने नहीं आया है कि आपने आखिर पुतला दहन किया तो किस लिए। चलिए एक बार फिर से हम सियासत की खबर का रुख कर लेते हैं। राजभवन के सामने इस वक्त हम खड़े हैं और देखिए सीएम फेस को लेकर के बिहार में होड़ मची हुई है। हर कोई अपने आप को सीएम बताने पे लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास की तरफ से भी चिराग पासवान को सीएम फेस की डिमांड की जा रही है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में चिराग पासवान को सीएम फेस के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि अब तक एनडीए के खेमे से यही खबर सामने आती है कि इस बार भी सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से एलजेपीआर की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि सीटें भी हमें ज्यादा दी जाए, प्रेशर पॉलिटिक्स भी किया जा रहा है और इसके साथ ही अब तो सीएम फेस की डिमांड भी एनडीए में अब बीजेपी से खासतौर पर एलजेपीआर की तरफ से होने लगी है। तो देखिए अब इस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो चुका है। एलजेपी रामविलास की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को सभी दल ने मिलकर के चुना है और एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। वहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस पर अब आंतरिक लड़ाई की बात कह रहे हैं। देखिए सीट बंटवारे के पहले ही एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। पितरपक्ष के बाद बड़ा खेला एनडीए में होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं पूर्णिया। एलजेपीआर श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताकर पोस्टर लगा रही है। एनडीए एकजुट था और रहेगा। इसमें शामिल घटक दल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति निष्ठावान हैं और एनडीए को मजबूत करने में जुटे हैं। चुनाव के पूर्व अपनी मांगों का इजहार करना बड़ी बात नहीं है। ऐसी तमाम इच्छाओं का अंतिम फैसला आलाकमान को लेना होता है, जिसके ये दल अंग है। चिराग पासवान हो या जीतराम मांझी जी, मांग उनके दल के कार्यकर्ता करते हैं। 2025 फिर से नीतीश। एनडीए घटक दल के तमाम शीर्ष नेता और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि बिहार को अभी और आगे ले जाना है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से लाना है। जहां तक सवाल पोस्टर का है, चुनाव का समय है, कुछ कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए लगा देते हैं। देखिए भाजपा हमेशा किसी और को आगे करके पीछे से वार करती है। आपको याद होगा कभी राम को आगे करके राजनीति करती थी, कभी रामविलास को आगे करके राजनीति कर लेती है। इस बार चिराग को आगे करके राजनीति कर रही है। दरअसल जदयू के लोग जो बार बार कहते हैं कि एनडीए में नीतीश जी का विकल्प कौन है, तो उस विकल्प के तौर पर चिराग को आगे किया जा रहा है। ये आंतरिक लड़ाई है। आदरणीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना ये बिहार की जनता की मांग है, जो कार्यकर्ता के द्वारा पोस्टर पर पटना के सड़कों पर देखा जा रहा है। और देखिए चिराग का जब पोस्टर लगा तो महागठबंधन ने यह कहना शुरू कर दिया कि एनडीए में आंतरिक लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन की तस्वीर भी इससे बिल्कुल इतर नहीं है। यहाँ भी सीएम फेस पर फसाद है, सीटों पर किचकिच है और देखिए कुछ ऐसा वाकया हुआ जिससे ये और साफ समझ में आने लगा है कि कांग्रेस और आरजेडी की दूरी किस कदर बढ़ रही है, खटपट किस कदर शुरू हो चुकी है। 13 सितंबर की वो तारीख थी, औरंगाबाद में एक कार्यक्रम था जिसको कांग्रेस ने आयोजित किया और राजेश राम ने बकायदा आरजेडी इसमें आमंत्रित भी किया, लेकिन आरजेडी के एक भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब देखिए आज भी उसी जगह पर, उसी विवाह भवन में आरजेडी की तरफ से भी अलग से सम्मेलन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है। तो ये खटपट, ये दूरियां बहुत कुछ कहती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अब डिप्टी सीएम पद की मांग कर दी गई है और उससे सीटों का जो मोल तोल है वो करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप डिप्टी सीएम का पद हमें देते हैं तो हम थोड़ा कम सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि सीटों के जोड़ तोड़ को लेकर के हो या फिर कह सकते हैं कि जो तनातनी है वो साफ तौर से गठबंधन के अंदर दिखाई दे रही है। सीपीआईएम अलग कह रहा है कि हमें 43 सीटों पर लड़ने दीजिए, 200 सीटों पर आप लड़ दीजिए, यानी कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम का निमंत्रण अस्वीकार कर देना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है
कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की उस लड़ाई को जो अब सड़क पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव की घटती हुई लोकप्रियता के कारण तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा नहीं बनाना चाहती। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों में फंसे हैं। जब सीएम की कुर्सी को लेकर इतनी मारामारी है तो ये लोग बिहार को क्या खाक स्थिरता दे पाएंगे? ये लोग क्या विकास देंगे? कुछ नहीं, ये सत्ता लोलुप लोग हैं और इनका आचरण जनता के बीच में सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव जी बिहार में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बार बार इस बात को उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि महागठबंधन के अंदर तलखी है, जबकि सबको मालूम है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे और अब आरजेडी उन जिलों को टच कर रही है जो जिले इस यात्रा में छूट गए थे। हर दल का कार्यक्रम अलग अलग चलता है, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम, बाकी दलों का कार्यक्रम अलग अलग चलता है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य सबका एक है कि इस निकम्मी नकारा खटारा एनडीए सरकार को हटाना है। देखिए, यूपी के मेरठ में राम कथा चल रहा था और राम कथा के दौरान जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के अब बातचीत भी शुरू हो गई है। दरअसल रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा है कि मुस्लिम परंपरा में महिलाओं की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं 25-25 बच्चे पैदा करती हैं और जब वो बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो 3 तलाक दे करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। जबकि हमारे हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं होता। हिंदुओं में माताओं को, महिलाओं को पूजा जाता है। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसी कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। यूज एंड थ्रो, ये हमारे यहां नहीं है। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। तो बिहार में किसकी बहार ये शो के जरिए लगातार हम राजनीतिक नब्ज को समझने की कोशिश करते रहेंगे, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। और ऐसे में जो अगला हमारा बुलेटिन होगा, खबर 1 मिनट की जगह चुनाव दोपहर, ये भी बुलेटिन काफी खास होगा, क्योंकि सियासत के अंदर से जुड़ी हुई हर खबर आप इस चुनावी दोपहर में देख पाएंगे।